दोस्तों, एक चाची अपने भतीजे को अपने साथ कुंभ का मेले में देखने के लिए ले जाना चाहती थी। तभी वह अपना जो भतीजे को अपने घर पे बुलाती है कि सुबह यहाँ से जो हम निकल जाएंगे और ट्रेन में बैठ करके यहाँ से जो हम कुंभ का मेले देखने जाएंगे। उसका भतीजा है दोस्तों, वो जैसे ही चाची का फ़ोन आता है तो वो अपनी चाची के घर पहुँच जाता है। जो उनकी चाची होती है वो आंगन में अपने चारपाई बिछा करके उस पे जो नहा रही थी। तभी जो उनका दोस्त होता है तभी उनका जो भतीजा होता है वो वहाँ पे पहुँच जाता है। और आंगन में पहुँचने के बाद ज़ोर से एक आवाज़ लगाता है कि चाची आप कहाँ हो। तो तभी उनका जो भतीजा होता है वो एक बार फिर से बोलता है कि आप चाची कहाँ हो। तो उनकी चाची है जो बोलती है कि 2 मिनट रुक जाइए, मैं नहा रही हूँ। दोस्तों, जो उनकी चाची होती है वो विधवा थी। उम्र तकरीबन उनकी जो है 28 से 29 वर्ष के तकरीबन होगी। दोस्तों, वह जैसे ही उनका भतीजा उनके आंगन में पहुंचता है तो एकदम से वो कहता है कि चाची तुम कहाँ हो। तभी उनकी जो चाची है वो निर्वस्त्र होकर के जो चारपाई के पीछे नहा रही थी वो एक चुन्नी लपेट करके खड़ी होती है और कहती है कि आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं कपड़े पहन करके आती हूँ। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वह अंदर जाने लगती है तो उसकी जो पतली सी चुन्नी होती है वो बदन से जो सरक जाती है नीचे की तरफ। और फिर एकदम से जो उनके भतीजा है उनकी नज़र उन पे पड़ जाती है। दोस्तों, यानी कि उनकी चाची का जो भी निर्वस्त्र जो बदन था वो उन्होंने पूर्ण रूप से देख लिया था। अब यह सारा नज़ारा देख करके जो भतीजा होता है वो एकदम से जो सक पका जाता है और उसकी आंखें हैं जो फटी की फटी रह जाती हैं। और फिर उसके बाद जो चाची है वो शर्माते हुए दोबारा से चुन्नी को अपने जो शरीर पर लपेट लेती है और फिर कपड़े पहनने के लिए जो है अंदर जाने लगती है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ कुछ ऐसा होता है कि पूरे ज़माने को जो पता लग जाता है, यहाँ तक कि उस चाची के जो जेठ होता है उसको भी पता लग जाता है जिसका वो लड़का था। यानी कि जो उनका भतीजा है जो उनके साथ कुंभ के मेले में जाने के लिए आया हुआ था। और उनके बाद में दोस्तों एक बहुत ही बड़ी जो घटना है उनका जो खुलासा हो जाता है। दोस्तों, इन कहानी के अंत में आपको एक बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी, तो कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना है, जिससे कि हमारा हौसला है जो अफजाई रहे और हम आपको फिर एक और नई वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। दोस्तों, यह जो घटना है यह राजस्थान के जयपुर इलाके की एक सच्ची घटना है। राजस्थान के जयपुर के अंदर एक सोनम नाम की जो औरत रहती है और जिनकी उम्र तकरीबन 28 वर्ष होगी। वो एक पैसे से जो प्राइवेट टीचर थी और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको जो पढ़ाती थी। 5वीं तक क्लास थी। दोस्तों, यहाँ उनके साथ एक बहुत ही बड़ी जो दुर्घटना हो जाती है। उनका जो पति था जब नौकरी के लिए जा रहा था तो रास्ते में उनकी जो है एक्सीडेंट के द्वारा जो है मौत हो जाती है। मौत है दोस्तों वो अभी कुछ 2 साल पहले ही हुई थी। और जो दोस्तों सोनम है उन्होंने कुछ समय पहले एक अलग मकान ले रखा था जहाँ पे वो अकेली रहा करती थी अपने परिवार से 20 किलोमीटर की दूरी पर। उनका एक जेठ था जिनका नाम था जो नेकीराम था। उस जेठ का एक लड़का था जिनका नाम था अतुल, जिनकी उम्र तकरीबन 19 साल होगी। अब तो जो अतुल है यहाँ पर उनका जो भतीजा बनता है जो कि उनसे जो 10-12 साल छोटा होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो उनकी विधवा चाची है जिसका नाम सोनम होता है वो पढ़ाने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में अकेली जाया करती थी। और किस्मत की बात यह थी कि उसका कोई बच्चा भी नहीं था। तो दोस्तों, वह अकेली तनहा उसके जो पति मरने के बाद जो मकान खरीद लिया था वहीं पर वो पति पत्नी उस टाइम रहा करते थे और वहीं पे अपना जो गुजर बसर है वो किया करते थे। लेकिन बहुत सारे लोग आपको पता है कि जनवरी 2025 में जो कुंभ का मेला लगा हुआ था, बहुत सारे लोग हैं जो कुंभ का मेला देखने के लिए जाते हैं। तो उनकी जो चाची होती है सोनम, उनका भी मन कर आता है कि क्यों ना मैं भी जो कुंभ का मेला देख करके आऊं। लेकिन उनके पास में जो इधर उधर किसी से कोई ज़्यादा उनका जो कनेक्शन नहीं रहता था, तो इसलिए वो अपने जो जेठ होते हैं नेकीराम उनको फ़ोन मिला देती है। दोस्तों, उनका जो रिश्ता था, संबंध था, वो अपने ससुर और जेठ सब के साथ में बहुत ही अच्छा था। क्योंकि जो वह पहले अपने पति के साथ कोई भी उनका पति काम करता था तो पूरे परिवार से जो वह मशवरा लिया करते थे। तो उसी के समय से उनको भी जो आदत बनी हुई थी, वो भी कोई काम करती तो अपने जेठ और ससुर को ज़रूर कॉल किया कर देती थी। तो इसीलिए अब उन्हें कुंभ के मेले में जाना होता है तो वो भी अपने जो जेठ है नेकीराम उनको फ़ोन कर देती है। अब यहाँ पर जो जेठ ने ही नेकीराम होता है वो कहता है कि तुम जाओगी कैसे अकेली। तो सोनम है वो कहता है कि मेरा मन तो कर रहा है लेकिन जाऊँ कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो उनके जेठ होते हैं कि मेरे साथ अगर
कोई चल चले तो मैं चली जाऊंगी। नेकीराम कहता है कि आप ऐसा करो, मैं आपके साथ में जो अतुल है उसको भेज देता हूँ, तो मैं कुंभ के मेले में जो घुमा करके ले आएगा। उसके बाद दोस्तों सोनम है वो कहती है कि ठीक है, आप उसे जो है शाम तक भेज दीजिएगा और सुबह हम यहाँ से जो ट्रेन पकड़ लेंगे और मैं जो रेलवे टिकट का बुकिंग है उनको मैं करवा लेती हूँ। सुबह यहाँ से कुछ खाना वगैरह लेकर के निकल जाएंगे और उसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अतुल होता है वो अपनी चाची के घर की तरफ, शहर की तरफ निकल जाता है। और वहाँ जा कर के जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है तो मैंने आपको जो शुरुआत में ही बताया था, जो चाची होती है वो आंगन के अंदर है जो नहा रही होती है, उनके शरीर पर जो है एक भी कपड़ा नहीं था, क्योंकि जो चाची है वो अकेली रहा करती थी, कोई आता जाता उनके घर नहीं था। लेकिन तभी जो भतीजा होता है वो टिकट वगैरह करवा करके रिजर्वेशन की, तो वो पहुंच जाता है अपनी चाची के घर और चाची के घर जा कर के आवाज़ लगाने लगता है कि चाची क्या कर रही हो। तो उनकी चाची है वो कहती है कि मैं नहा रही हूँ, अभी आप रुक जाइए। तो अपने बदन पर जो जैसे ही एक चुन्नी लपेट करके जाती है तो दोस्तों उनकी जो चुन्नी है वो नीचे की तरफ सरक जाती है और अतुल है जो उनको, उनका पूरा शरीर है जो दिख जाता है। दोस्तों अब अतुल के दिमाग में वही नज़ारा है जो घूमने लगता है, जो उसने सीन चाची का देख लिया था। दोस्तों अब ये बात है जो आई गई हो जाती है और शाम का समय हो गया था। अतुल कहता है कि चाची मैं जो रिजर्वेशन के जो टिकट है वो मैं ले आया हूँ और ट्रेन है जो कल शाम 4 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अतुल है वहीं पे बैठ जाता है और चाची के वहाँ पर, और वो चाची के वहाँ खाना वगैरह जो खाता है और खाना खाने के बाद टीवी वगैरह है जो वह देखता है। दोस्तों अब सुबह हो जाती है और सुबह जो चाची है वो खाना वगैरह पैक कर लेती है और रास्ते में कभी भूख लगने लग जाए तो कुछ खाने के लिए तो चाहिए ही, तो कुछ खाना वगैरह है वो अपने साथ ले लेती है। और शाम को 4 बजे जब ट्रेन का टाइम होता है तो वो दोनों चाचा भतीजे हैं जो घर से निकल कर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद दोनों की जो सीट है एक साथ थी और ऊपर और बीच वाली सीटें थी वो दोनों ही सीट जो एक साथ ही सीट में अटैच होती हैं और धीरे धीरे जो उनकी बातचीतें हैं अब वो हो जाती हैं और रात का समय हो जाता है। यहाँ जो चाची होती है दोस्तों, ये बात पता थी कि दोस्तों जो चाची के सामने, जो भतीजे के सामने उनकी चुन्नी हट गई थी तो कहीं ना कहीं चाची के मन में भी कुछ ना कुछ चल रहा था। दोनों ही एक सीट पर बैठे हुए थे और रात थोड़ी थोड़ी वहाँ पर जो हवाएं हैं वो आने लगती हैं तो दोनों को जो ठंड लगने लग जाती है तो दोनों एक ही कंबल में दुबक जाते हैं। और एक ही कंबल में दुबकने के बाद रात को 10-11 बजे का टाइम हो जाता है तो भतीजे से रहा नहीं जाता और वो एकदम से वो चाची से कहता है, जो अतुल होता है उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो सीधा बोलता है चाची देखो महाकुंभ तो हम पीछे देखेंगे, महाकुंभ देखने जा रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले जो एलोरा अंजेला वाली गुफाएं देखने का जो मेरा मन कर रहा है। अब दोस्तों ये जो कॉडवर्ड उसने जो उनसे बात की थी, जो चाची होती है वो मुस्कुरा जाती है और कहती है कि हाँ हाँ मैं भी जो है यही सोच रही थी, मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था। दोस्तों चाची को जो अकेलापन है वो बहुत ही जो सता रहा था और उनसे जो ये ज़िंदगी है वो अब अकेले काटी नहीं जा रही थी। उनका भी जो मन है उनमें विचार बन चुका था कि उन्होंने जो अतुल ने उनको निर्वस्त्र देख लिया था, अब उनके मन में भी जो लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि उस नज़ारे को देखने के बाद अब रात भर अतुल जो था वो सो नहीं पाया। अब वो यहाँ पर चाची है जो उनकी तैयार हो जाती है और कहती है कि मैं भी अकेली हूँ और बदनामी के डर से मैं कुछ कह भी नहीं पाती और हमारा तुम्हारा किसी को कुछ जो शक भी नहीं होगा, जो तुम्हें करना है कर सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद जो अतुल होता है वहीं एक सीट पर कंबल के अंदर ही अंदर न जाने क्या क्या हरकतें करता है। जो दोस्तों वो दोनों चाचा भतीजे करते हैं तो दोनों पर कुछ लोगों की जो नज़र है वह उस पर पड़ने लग जाती हैं। अब वो जो कुंभ का मेले देखने गए थे, कुंभ का मेला देखने के बाद जैसे वो वापस आते हैं तो लोग घर पहुंचते हैं और बाद में कहते हैं कि अतुल कहता है कि चाची ठीक है मैं अब घर चला जाता हूं, लेकिन चाची कहती है कि अभी तुम एक रात यहाँ पर और रुक जाओ, कल सुबह निकल जाना, मैं जय जी से कह दूंगी कि आज अतुल यहीं पर रुक रहा है। और अतुल कहता है कि क्या हुआ चाची, तो चाची कहती है कि अब मज़ा नहीं आया, तुम ऐसा करो कि तुम यहीं पर रुक जाओ और मेडिकल पर जाओ, वहाँ से कुछ जो है गोलियाँ ले आओ। उसके बाद है जो अतुल मेडिकल पे जाता है और वहाँ से कुछ पावर बढ़ाने की गोलियां ले आता है। उसके बाद वो खाना वगैरह खाने के बाद में दूध के साथ उन गोलियों को जो इस्तेमाल करता है, कुछ गोलियां वो खुद लेता है और कुछ अपने जो चाची को दे देता है। फिर दोस्तों यहाँ जैसे ही इनका दोनों का खेल स्टार्ट होता है,
तो 1 घंटे तक एक दूसरे के साथ वो कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर रहे होते हैं, तभी चाची को जो ब्लीडिंग है वो होने लग जाती है। अब ब्लीडिंग जैसी होती है तो दोनों को ऐसा लगता है कि शायद ये बंद हो जाएगी। तभी जो चाची को बहुत दिनों के बाद जो ऐसा किया था, तो शायद ये बंद होने का जो नाम ही नहीं ले रही थी। जो लड़का है दोस्तों अतुल, उसको कुछ ज़्यादा नहीं पता था, शायद औरतों के साथ ऐसा होता होगा। अब उनके साथ जैसे वो संबंध बनाता है, तभी ब्लीडिंग है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चाची है वो बहुत पूर्ण रूप से कमज़ोर हो जाती है और समझ रही थी कि कुछ ना कुछ तो जो है गड़बड़ हो चुकी है। ब्लीडिंग जैसे ही नहीं रुक रही थी, तो अब हो सकता है कि वह मर भी जाए, तो जल्दी मुझे जो हॉस्पिटल लेके जाओ। लेकिन भतीजा अब शर्मा जाता है, मैं इसको हॉस्पिटल कैसे लेके जाऊं, बापू को पता लग जाएगा और पूरे गांव वालों को जो है पता लग जाएगा। दोस्तों जो भतीजा होता है वो दुम दबा करके वहां से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों जो चाची होती है वो दर्द से तड़प रही होती है, किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकती कि क्योंकि ब्लीडिंग वो थी। चुपचाप उसे कोई जो हॉस्पिटल लेकर के जाए। अब चाची को किसी से कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इतने में भतीजा जैसे ही वहाँ से निकल जाता है, तो आधे रास्ते में उनके दिमाग में कुछ विचार आने लगते हैं। वह सोचता है कि अगर चाची की ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से मौत हो गई, तो इसमें जो सारा पाप है मेरे सर आ जाएगा। दोस्तों वो अब अपना निर्णय बदल लेता है और सोचता है कि चाहे कितनी भी बदनामी हो जाए, मैं जो उनको वापस जाऊंगा और अस्पताल में ले जा करके एडमिट करूंगा। वो वापस लौटता है और वापस जाकर देखता है कि चाची की जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उनसे जो खड़ा भी नहीं होया जा रहा था, उनकी जो ब्लीडिंग है वो भी वो बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। तो दोस्तों अतुल है वो जैसे तैसे करके एक ऑटो रिक्शा मंगवाता है और उनको हॉस्पिटल लेके जाता है। और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अपने बापू को कॉल करता है कि उनके बाद में उन्होंने सब उनको जो बात थी वो बता देता है। कहता है कि जो चाची की तबीयत है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। उसके बाद उसके घर वाले भी उस लड़के के साथ, और सोनम विधवा थी तो उनके सास ससुर जेठ जेठानी सभी लोग जो वहाँ हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। जब डॉक्टर उनका इलाज कर रहा होता है तो इसका जो जाकर के थोड़ा आराम मिल जाता है, ब्लीडिंग है जो बंद हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर बाहर निकलता है तो पूछता है जेठ उनसे कि डॉक्टर साहब क्या हुआ था। तब डॉक्टर कहता है कि देखिए इस महिला ने जो सब कुछ किया है, जो संबंध बनाया है, वह थोड़ा गैर जिम्मेदार तरीके से बना लिया है, यानी कि कुछ अलग तरीके से बनाया है, इसलिए इनकी जो ब्लीडिंग है वो शुरू हो गई है। इसकी वजह से इसकी जान भी जा सकती थी। टाइम पर यहाँ पर आ गई, नहीं तो ये जान से हाथ धो बैठती। दोस्तों जैसे उनका ससुर इस बात को सुनता है तो उनकी जो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और हक्का बक्का हो जाता है कि आखिर जो बहू है वो तो विधवा है, तो ये सब कुछ किसके साथ कर रही थी। इसके बाद वो माथे पे हाथ रख के बैठता है और सोचता रहता है कि यह लड़का जो भेजा था कहीं ना कहीं इसी का जो कुछ कांड है। और दोस्तों इनके पास जो सोनम के पास उससे पूछता है कि मामला क्या था, तो सोनम है कैसा हुआ ये सुनाने को जो मिल रहा था। उनके बाद में डॉक्टर ने भी कुछ बोला था कुछ तरीके से, तो सोनम होती है वो भी अब सोच लेती है कि अब इस बात को छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं, तभी वो जो है सच उगल देती है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि उनका जो आपस का जो मनमुटाव है वो हो जाता है। अब दोस्तों उन दोनों के जो परिवारों में जो इतने गहरे अच्छे प्यारे रिश्ते बने हुए थे, अब दोस्तों कहीं ना कहीं उन रिश्तों में दरार आ गई थी। दोस्तों हमें अपने जो निजी परिवार होता है उसमें इस तरह की जो घटनाएं हैं उनमें अंजाम नहीं देना चाहिए। तो आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं था, और जो भी हम कुछ इसमें बताते हैं ये नाम है दोस्तों काल्पनिक होते हैं। आपसे दोस्तों फिर मिलते हैं हम कल एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा।